जोहार सभी झारखंडी भाइयों को। और हमारे देश के कुछ लोगों को लगता है कि हमारे देश का जो नेता है वह बहुत ही अच्छा है, तो मैं उन्हें नेता की आज काली सच्चाई को मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ। हमारे देश के नेता के बेटे आज विदेशों में जाकर के पढ़ रहे हैं और यहाँ के नेता ये कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी पढ़नी और हिंदी बोलनी चाहिए। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमें पढ़ने और हमें हिंदी बोलने चाहिए। तो क्या आपके बच्चे अपने ही देश में रह करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? आपको भी पता है कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम बेहद ही ख़राब है। अगर अच्छी रहती तो आप अपने बच्चे को विदेशों में नहीं पढ़ाते। और फिर भी हमारे भारत के लोगों को लग रहा है कि हमारे देश की नेता वह आम लोगों के बारे में सोच रही है। ये आप गलत फहमी में मत रहें। नेता के बेटों की ज़िंदगी का सेटल हो चुका है, वह अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ा करके उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन सुधार हो रही है। लेकिन यहाँ के भारत के गरीब जनता, असहाय मजदूर भाई की कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर जो नेता अपने देश में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात ना करे, उस देश का भला कभी नहीं हो सकता है। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत के गरीब मजदूर असहाय भाइयों के बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? जिस स्कूल की छत महीना 2 महीना में गिरने वाली है, उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये सोचने वाली बातें हैं। कभी इस पर गौर से चर्चा कीजिए कि हम अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहाँ की छत भी ठीक नहीं है, जहाँ की पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ की शौचालय व्यवस्था ठीक नहीं है, उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और अपने बच्चे को हम लोग बोलेंगे IPS बना लेंगे, नहीं बन पाएगा। जब तक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधार होगा, तब तक गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। जोहार झारखंड।